जो इलेक्शन हुई थी उसके बाद एक चर्चा है कि हरियाणा में भी लोकसभा विधानसभा चुनाव इकट्ठे हो सकते हैं, उसको लेकर। नहीं, देखिए, इस बारे में तो मुख्यमंत्री जी ने भी एक बयान दिया था कि हो जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये शायद इस तरह का बयान पहली बार दिया गया है। मुझे वीरेंद्र सिंह ने भी यही बात कही थी। तो इसका मतलब यह है कि कोई चर्चा तो है, और हो जाए तो बेहतर ही है, क्योंकि 4 महीने का एक अंतर है सिर्फ। हरियाणा का चुनाव सितंबर अक्टूबर का है, लोकसभा अप्रैल मई का होगा, जो जैसे पिछली बार हुआ था। तो इतना जब छोटा टाइम हो तो इकट्ठा ही कर दें तो बेहतर है, क्योंकि महाराष्ट्र का भी इसी तरह से है और शायद आंध्रा का भी। तो 3 बड़ी स्टेट्स हैं। अगर तीनों का अगर जनरल इलेक्शन जो लोकसभा वाला है उसके साथ हो जाए तो मैं तो मानता हूँ ठीक चीज़ है। सर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा दौरे पे थे जानेंगे, उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस के राज के विकास को छोड़ दिया जाए तो जो सरकार मौजूदा है कोई काम दिन में नहीं हुआ है। अब पता नहीं उन्होंने किस हिसाब से कही है, क्योंकि हालांकि मेरे पिताजी उस समय वित्त मंत्री थे और भी कई महकमे थे, लेकिन इस चीज़ में तो कोई शक नहीं कि जहाँ तक उचाना की यदि मैं बात करूँ, जो विकास के बड़े बड़े काम हुए थे वो तो सारे 2014 से 2019 के बीच में हुए थे। तो और इस इलाके की, जींद जिला कह लें या इलाका जो है ये सारा, उसकी यदि बात करें तो उनका तो कांग्रेस से नाराजगी इस बात की थी कि लाखन माजरा पे आकर रुक जाता था विकास, उससे इधर की तरफ आ नहीं पाता था। तो वो अपनी तरफ से एक बात कह रहे हैं, लोगों को देखना है वो तो किसने किया था नहीं किया था। सर, जो 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है तो वहाँ पे सीएम जो मान रहे थे वो नहीं बने, रिपीट हो गए, अलग अलग नए बना दिए। तो हरियाणा में क्या बीजेपी रिपीट करती है तो क्या यहाँ पे ऐसा मानते कि हो सकता है कोई नया? काश मैं उस स्थिति में होता जहां मैं आपको इस बात का जवाब दे सकता, लेकिन ये बड़ी, देखो, एक जगह आदमी कोई नई चीज दे दे तो समझ में आती है, लेकिन तीनों प्रदेशों में इस प्रकार से नए मुख्यमंत्री देना एक बहुत बड़ा संकेत है पूरी पार्टी को और एक आम जन साधारण के लिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो सर्वोच्च पद भी जो हैं वो सबके लिए खुले हैं। उसमें ऐसे नहीं है कि 2, 4, 6 लोगों की एक लिस्ट है, उन्हीं से कोई आदमी निकल के बनेगा। कोई भी व्यक्ति जिसने लंबा समय दिया है पार्टी को, उसको सर्वोच्च पद भी मिल सकता है। अभी संसद में जो घटना घटी है, विपक्ष का कहना है कि जो बेरोजगारी बढ़ी है उसकी वजह से युवाओं ने ऐसा कदम उठाया, उसको लेकर आपका कहना है? देखिए, इस तरह की बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। संसद में यदि सुरक्षा का घेरा टूटता है तो वो कोई छोटी बात नहीं है। वो गैस यदि पॉइजनस गैस होती और इनके नारे यही होते तो भी क्या यही कहते कि बेरोजगारी और महंगाई की वजह से ये कारण है। कारण तो कुछ भी रहा हो, लेकिन घटना तो ये है कि आपके जो सर्वोच्च पंचायत है देश की, उसकी यदि अंदर वाली बिल्डिंग के अंदर भी इस तरह की अराजकता हो जाती है तो इसके बारे में सबको चिंतित होना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं कम से कम इस मुद्दे पे कि पार्लियामेंट के बाहर या पार्लियामेंट के अंदर कोई इस प्रकार की घटना हो, उसको मैं कभी भी किसी भी राजनीतिक चश्मे से देख के उसका कारण ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा। आप एमपी हिसाब लोग स्वतः से, लेकिन अभी 2-3 नेता हैं जैसे कुलदीप बिश्नोई और भी, उनका भी मन है हिसाब लोगों से लड़ने का, तो किस तरह का आप देखते हैं कि नहीं, कुलदीप जी पहले एमपी भी रहे हैं, वहां से एमएलए भी रहे हैं और मेरा हमेशा से ये मानना है कि किसी भी पार्टी में यदि टिकट मांगने वाले यदि उनकी संख्या ज़्यादा है तो इसका मतलब पार्टी का स्वास्थ्य जो है वो ठीक है, लोग उस पार्टी के प्रति उम्मीद रखते हैं। इसीलिए कोई भी नेता होगा वो किसी पार्टी से टिकट की मंशा रखता है, तो टिकट मांगना बड़ी अच्छी बात है, उसमें तो कोई, मैं उसको अन्यथा नहीं लेता बिल्कुल। और सिर्फ कुलदीप जी नहीं, कई नाम सुनने में आ रहे हैं, कई बड़े बड़े नेताओं के नाम सुनने में आ रहे हैं। अच्छा है। तो सर, अभी जो इंडिया गठबंधन बना था एनडीए के खिलाफ, जो चुनाव उसमें कहीं ना कहीं फूट नजर आ रही था लोगों को, तो क्या लगता है कि लोकसभा में ये इकट्ठे रह पाएंगे? देखिए, फूट का कारण तो यही बना कि कांग्रेस कर्नाटका में जीतने के बाद, एक ही चुनाव जीतने के बाद वो एक बहुत ऊंचे घोड़े पे चढ़ गई और ये 3 प्रदेश जो थे, खासतौर पे मध्य प्रदेश और राजस्थान, जिनमें और जो ऐसी पार्टियां हैं जो आज के दिन एनडीए में हैं,
एनडीए कह रहा हूं, आईएनडीए में हैं या हो सकती हैं, उनके प्रति जो कांग्रेस का रवैया रहा कि बिल्कुल ही दरवाजे बंद कर दिए थे, तो स्वाभाविक सी चीज है कि इस प्रकार का तनाव तो आना ही था। और इस तनाव का ज्यादा बढ़ने का कारण यह है कि कांग्रेस की जो गति हुई उस चुनाव में, अगर वो जीत जाते तो कुछ और बात थी, लेकिन क्योंकि हार गए हैं तो वो जिस प्रकार से अनदेखी की गई आईएनडीए वाले दूसरे घटकों की, तो उस वजह से अब वो जो फूट है जो कल तक शायद कुछ दबी हुई थी, वो अब उजागर होकर सामने आने लग गई। से जो गठबंधन हरियाणा में चल रहा है उसको जो विपक्ष के लोग हैं वो ठगबंधन कह रहे हैं, तो आप एक पार्टी के सांसद को आप इस तरह नहीं, मैं तो खैर उस पार्टी में हूं तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, लेकिन ये चीज मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि ये गठबंधन जो है इससे हमारी पार्टी को सिर्फ आज के दिन नुकसान है, किसी प्रकार का राजनीतिक फायदा नहीं है। उन्होंने एक दबाव की राजनीति अभी भी करने की कोशिश की थी कि बीजेपी के खिलाफ ही 19 जगह उम्मीदवार उतारे उन्होंने राजस्थान में। पता नहीं क्या भ्रम था उनको कि राजस्थान में अभी भी चौधरी देवीलाल वाला नाम शायद चलता हो वहाँ पे, लेकिन राजस्थान के लोगों ने जिस प्रकार से उनके लिए सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके उनको कहा कि तुम वापस हरियाणा ही हो लो, हमने देख लिया तुम्हारा हरियाणा में भी काम जैसा किया है तुमने, तो मेरे ख्याल से सबको आभास हो चुका है कि राजस्थान ने जो आपको चीज दिखाई है वो हरियाणा से ज्यादा परे नहीं है हकीकत से। हरियाणा में भी यही हालत है और मेरे ख्याल से पार्टी को इस पर अब जल्दी फैसला ले लेना चाहिए। सर, उचाना एक हॉट सीट बन रहा है, सभी नजर उचाना में ही है, तो ऐसा उचाना में क्या है कि सभी उचाना ही देख रहे हैं, चाहे कोई इनेलो हो या कोई भी पार्टी हो। ये तो उचाना के लोगों का सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है, क्योंकि नॉर्मली जो हॉट सीट होती है जिसको हॉट सीट की संज्ञा देते हैं उसका मतलब ये है कि वहां बहुत बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ रहे, लेकिन कुछ नेताओं ने इसको सिर्फ इस पे कदम रख के आगे चढ़ने का एक जरिया मान लिया है। उसका कारण मैं उसमें फिलहाल तो नहीं जाना चाहूंगा, शायद उनको लगता है कि उचाना के लोगों को बड़ी आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है, लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि ये वो इलाका भी है जो मारता है तो बहुत कस के मारता है। तो पिछली बार वो मार हमको भी लगी थी, तो उम्मीद है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो हॉट सीट तो खैर ये आज से नहीं है, हॉट सीट तो 30 साल से है। जब से चौधरी बीरेंद्र सिंह का कद बहुत बड़ा उसके बाद से ही हॉट सीट है। तो हाँ, लेकिन ये है कि पहले ये कुछ नेता जो हैं ये रोहतक की तरफ, सिरसा की तरफ या भिवानी की तरफ इनका रुख रहता था, कुछ हिसार की तरफ। पिछले 15-1 साल से उचाना का रुख किया है, तो लगा हुआ उन्हें कि शायद उपजाऊ जमीन है यहाँ की, लेकिन इस बार लोगों ने मन बना रखा है, यहाँ पे बहुत स्पष्ट निर्णय करेंगे। सर, आपने कहा युवा सम्मेलन पालवा से शुरू किया है, तो किस तरह के बताया कि आप आगे प्रोग्राम करेंगे, तो कोई बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए? नहीं, बड़े तो देखिए कोई भी चीज बड़ी करने से पहले आपको उसकी शुरुआत करनी पड़ती है, तो ये तो आज तो पहला ही था। तो लेकिन उचाना में जो पालवा जो गांव है उसमें जो हमारी युवाओं की टीम थी उसने बहुत मेहनत करी, और मैं यही उम्मीद रखता हूं कि जिस प्रकार से ये एक शुरुआत हुई है, ना सिर्फ पालवा गांव बल्कि हल्के के बाकी सभी गांव भी जो हैं उसमें इस प्रकार के आयोजन हम करेंगे और उसके बाद बड़ा आयोजन भी करेंगे। थैंक यू।